मेरे गोत्रज कौन हैं। मेरे गोत्रज मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरा चाचा का लड़का है, मेरे ताऊ का लड़का है, मेरी बुआ है, बुआ के बच्चे हैं। तो ये सब क्या है, मेरे गोत्रज हैं ये। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। तो दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हमारा चल रहा था और आज हम जो मुख्य बात करने जा रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण लीगल टर्म है जो कि बार बार जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें आते रहते हैं, जुडिशरी एग्ज़ाम में आते रहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल टर्म है, वो हम जानेंगे। तो आज हम जानेंगे कि असेंडेंट क्या होते हैं, डिसेंडेंट क्या होते हैं, कोलेटरल क्या होते हैं, एग्नेट गोत्रज रिलेशनशिप क्या होती है, कॉग्नेट बंधु, कॉग्नेट यानी कि बंधु एक दूसरे के बंधु हैं कौन, तो वो उनके बीच में रिलेशनशिप किस तरीके से की होती है, वो आज हम जानेंगे कि ये रिलेशनशिप क्या होती हैं। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो पीढ़ियों की जो सीढ़ियाँ हैं वो किस क्रम में होती है। तो इन्हें समझने के लिए ये बनाया गया है असेंडेंट और डिसेंडेंट, वो आप ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। तो असेंडेंट क्या होता है, जो ऊपर की जो सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे कि हमारे पिता हुए, हमारे माता हुई और उससे ऊपर के जो हमारे दादा दादी हुए, परदादा दादी हुए, पर नाना नानी हुए, नाना नानी हुए, ऊपर की जो हमसे पीढ़ियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं असेंडेंट, पूर्वज उन्हें कहते हैं। तो ये समझने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। और डिसेंडेंट क्या कहते हैं, नीचे की श्रृंखला, जैसे कि अभी कोई व्यक्ति है, उसकी शादी होगी तो शादी के बाद उसके बच्चे होंगे, तो बच्चे क्या होंगे, उसके वंशज होंगे, डिसेंडेंट होंगे, उसके बच्चों के बच्चे होंगे, वो भी डिसेंडेंट होंगे। और आगे इसी तरीके से जो भी शाखाएं बढ़ती जाएंगी। तो नीचे के क्रम में जो आने वाली पीढ़ियां हैं और जो आ भी चुकी हैं तो वो सब उसके डिसेंडेंट हैं। और जो ऊपर की पीढ़ियां उसके दादा हैं, परदादा हैं, पिताजी हैं, नाना नानी हैं, परनाना नानी हैं, तो ये असेंडेंट होते हैं। ये मुख्य बात है। और जो बीच के बराबर बिल्कुल समांतर होते हैं, जो समांतर श्रेणी की जो श्रृंखला होती है उसे कहते हैं कोलेटरल, साम पार्श्विक कहते हैं, कोलेटरल कहते हैं। मतलब कि जैसे कि एक ही क्रम में होते हैं, जैसे कि भाई बहन हो गए, मामा मौसी ये हो गए, चाचा ताऊ हो गए, ये क्या एक ही लाइन में एक ही क्रम में आ रहे हैं। तो ये क्या होता है, समांतर श्रेणी की रिश्तेदारी होती है। जैसे कि भाई बहन हो गए, कज़न भाई बहन हो गए, तो ये एक ही क्रम में आ रहे हैं ये। तो ये ऐसा नहीं कि ऊपर की पीढ़ी के हों, नीचे की पीढ़ी के हों, ये एकदम कोलेटरल हैं, समांतर क्रम में आ रहे हैं। तो ये समझने के लिए चीज़ें हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है जो जुडिशरी की एग्ज़ाम में आता रहता है कि कॉग्नेट और एग्नेट किसे कहते हैं। यानी कि जो एग्नेट है इसे हिंदी में कहते हैं गोत्रज, और जो बंधु है कॉग्नेट, तो इनका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं हम कि एग्नेट गोत्रज और कॉग्नेट बंधु ये किस तरीके से बिटवीन पर्सन ये रिलेशनशिप होती है दो व्यक्तियों के बीच में। दो व्यक्ति कब एक दूसरे के गोत्रज होते हैं और कब वो बंधु होते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, गोत्रज जो सामान्यतः हम समझते हैं वो ही यहाँ पर इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने नातेदारी पूर्णतः पुरुष पूर्वजों के माध्यम से निरूपित करता है। मतलब कि दो व्यक्तियों की रिश्तेदारी है वो कहीं जो श्रृंखला जुड़ी हुई है वो पिता रिश्तेदारों के माध्यम से जुड़ी हुई है, पिता के रिश्तेदारों के माध्यम से जुड़ी है, या नीचे के क्रम में पुत्र के इस तरीके से क्रम में जुड़ी हुई है, तो वो होती है गोत्रज। इसे हम चार्ट के ज़रिए आसानी से समझ लेते हैं। आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, पिता क्या है, आपके गोत्रज हैं। आपका पुत्र क्या है, आपका गोत्रज है, पुत्री आपकी गोत्रज है। और पिता के ऊपर यदि हम और चले जाएं, दादी दादा, परदादी दादा, चाचा बुआ, आपके चचेरी भाई, चचेरा भाई, और तो ये सब क्या है, आपके गोत्रज हैं। ये सब क्या है, पिता की श्रृंखला द्वारा जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से हम नीचे चले जाएं, डिसेंडेंट क्रम में चले जाएं, तो डिसेंडेंट क्रम में आपका पुत्र है, आपकी पुत्री है, पोत्री है, परपोत्र है।
तो ये सब यहाँ पर क्या है, जो नीचे के क्रम में भी पुरुष के माध्यम से चले जा रहे हैं, आपके पुत्र के माध्यम से चले जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो सब गोत्रज हैं। लेकिन आपके जो मामा हैं, मौसी हैं, नाना है, नानी है, ये आपके गोत्रज नहीं है। इसी तरीके से जो भी नाना नानी के ऊपर जो माता की तरफ से जो रिलेशनशिप ऊपर आ रही है, वो आपके गोत्रज नहीं है। ये मुख्य बात है। वो क्या है, कॉग्निट हैं, बंधु हैं, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप चार्ट को देख सकते हैं। तो ये चार्ट में जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं, ये गोत्रज है, और इसमें आगे और ऊपर अगर यदि चले जाएंगे वो भी गोत्रज होंगे, और नीचे भी गोत्रज होंगे। एक ही गोत्र से ये रिलेटेड हैं ये कह सकते हैं हम साधारण भाषा में। और बंधु, कॉग्नेट, कॉग्नेट का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने नातेदारी किसी स्त्री द्वारा आरेखित करता है, तो वह व्यक्ति बंधु कहलाता है। जैसे पुत्री का पुत्र, पुत्री, नाना नानी, भांजा और भांजी इत्यादि। तो ये क्या है, ये क्या है, ये जो आपकी माता है, माता की तरफ से आपके जो रिलेशन है, मामा है, मौसी हैं, तो ये सब क्या है, बंधु होते हैं, कॉग्नेट होते हैं। तो आप इसका भी चित्र आप देख सकते हैं, इसका भी यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो गोले में आपको दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपकी माता है, उसके ऊपर नाना है, नानी है, मौसी है, मामा है, मामा का पुत्र है, मामा की पुत्री है, मौसी की पुत्री है, मौसी का पुत्र है, देवता की पुत्री है, देवती का पुत्र है, देवती की पुत्री है, देवती का पुत्र है। तो ये सब क्या है, ऊपर के क्रम में, और नीचे के क्रम में आपकी पुत्री जो हुई, और पुत्री के आगे जो यहाँ पर उसके बच्चे हो रहे हैं, वो सब भी यहाँ पर कॉग्नेट हैं। तो पुत्री तक तो यहाँ पर आपका वो आपकी गोत्रज है, और पुत्री के आगे की जो पीढ़ी है, देवती है, देवता है, और उसके देवता के जो और बच्चे हैं, वो सब यहाँ पर कॉग्नेट होंगे। ये आप चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये छा जो लिखा है, छा के ऊपर, छा के को ही हमें यहाँ पर पकड़ के चलना है। तो इसकी माता, ये भी इसकी माता के ऊपर जो इसके नाना नानी हैं, ये सब ये कॉग्नेट हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कॉग्नेट और ये एग्नेट क्या होता है। तो जो एग्नेट है, ये पुरुष श्रृंखला, जो पुरुष आपके पिता हैं, या आप यदि डिसेंडेंट में जाएं, तो आपके पुत्र की श्रृंखला से जो भी जुड़े हुए लोग हैं, वो सब आपके क्या हैं, वो आपके एग्नेट हैं। इसी तरीके से आपकी माता के जो माता से जुड़े हुए हैं, या आपकी पुत्री से अगर डिसेंडेंट में जाएं तो पुत्री से जुड़े हुए हैं, तो वो सब श्रृंखला आगे की जो भी है, वो कॉग्नेट कहलाती है। ये सब कॉग्नेट एक दूसरे से यहाँ पर इस तरीके से कॉग्नेट जुड़े हुए हैं। इसको ईज़िली हमें समझा देता हूँ, मैं अपनी तरीके से ले लेता हूँ। जैसे कि जैसे अभी आई एम नॉट अ मैरिड पर्सन, तो अभी मैं क्या, जैसे कि मेरे गोत्रज कौन हैं, मेरे गोत्रज मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरा चाचा का लड़का है, मेरे ताऊ का लड़का है, मेरी बुआ है, बुआ के बच्चे हैं। तो ये सब क्या है, मेरे गोत्रज हैं, ये पुरुष श्रृंखला के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से मेरे परदादा, दादा दादी, और जो भी उनकी और भी श्रृंखला इस तरीके से विस्तृत हो रही होगी, तो वो सब क्या है, मेरे गोत्रज होंगे। और कॉग्नेट कौन होंगे, कॉग्नेट होंगे इसमें, जैसे कि मेरी जो माँ की तरफ से जो मेरे नाना नानी हैं, जो मामा मौसी हैं, और जो भी मौसी के बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है, तो ये सब क्या है, कॉग्नेट हैं, बंधु हैं। तो ये समझने की बात है। और आगे जो आने वाली पीढ़ी है, जैसे कि मेरे आगे जो बच्चे होंगे, तो उसमें क्या है, यदि लड़का पैदा होता है और तो लड़का पैदा होता है, वो गोत्रज है, लड़की भी गोत्रज है, और लड़की के आगे की श्रृंखला क्या कहलाएगी, लड़की के आगे की श्रृंखला वो कॉग्नेट, वो बंधु कहलाएगी। और यहाँ पर जो पुरुष श्रृंखला आगे जो बढ़ती जा रही है, वो कहलाएगी क्या, वो एग्नेट कहलाएगी। मेरे बच्चों के मेरा लड़का, लड़के का आगे और बच्चे, वो क्या कहलाएंगे, सब यहाँ पर एग्नेट कहलाएंगे। तो ये असेंडेंट क्रम में और डिसेंडेंट क्रम में आपने समझा
कि दोनों क्रम में ही यहाँ पर गोत्रज और बंधु होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। पार्ट सेकंड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, और ये कॉग्नेट और एग्नेट पर क्वेश्चन जुडिशरी एग्ज़ाम में, ख़ास तौर से नेट के एग्ज़ाम में कई बार बार पूछा जाता है कि एग्नेट क्या होता है, कॉग्नेट क्या होता है।